साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय, संगम नमामि। मैं वेद प्रकाश गौतम और आज हम आए हुए हैं हिसार। और हिसार में आज ये हमारी समर संघ की बहुत बड़ी संगति लगने जा रही है, जिसमें हमारे 3 साल पूरे हो गए जून पोर्टल मीटिंग में जुड़ते हुए, और आज उसकी वो मनाई जा रही है। और हमारे एक समर संघी साथी एसपी प्रयास सर का सेवानिवृत्ति का प्रोग्राम भी रखा गया है। तो साथियों, आगे का प्रोग्राम में आपको दिखाऊंगा, आपको आगे चलकर, तो आप देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। पूरे भारत से यहाँ पे आए हुए हैं हमारे साथी, बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहा है। प्रोग्राम बड़ा अच्छा तगड़ा चल रहा है सर। यहाँ पे हमारे सुबह सर पहले ही आ चुके थे कल यहाँ पे। ये हमारी यहाँ की रिसेप्शन टीम है। नहीं, आप एड्रेस लिखो। चलो कोई नहीं, कहाँ से आए हो वो लिखना। हमारी रिसेप्शन टीम है, यहाँ पे सभी के नाम और एड्रेस यहाँ पर कर सकते हैं, जिससे कि वो सामाजिक तत्व यहाँ पर ना आ पाए। ये सभी हमारी कमेटी बनी हुई है, रिसेप्शन कमेटी, और ये सभी आज यहाँ पे कमेटी का वो कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा कमेटी, बैंकिंग कमेटी, सारी कमेटियाँ संघ के अंदर सभी अपना योगदान देते हैं यहाँ पर। और देखिए आप हमारे से जेपी सर, मैं आपको अंदर लेकर के चलूँगा। नमामि सर, नमामि सर, संगम नमामि। कैसे सर? और ये हमारी टीम लगाई हुई है जूतों की। सबकी अपनी अपनी ड्यूटी होती है, सब अपना योगदान देते हैं। बहुत साधुवाद सर। समर संघ को शुरू हुए लगभग 3 साल पूरे हो गए। आज 5 मई 2021 को समर संघ की शुरुआत हुई थी, जबकि ये संघ मेरा प्राचीनतम है, सबसे पुराना संघ है। तो समर संघ में समर सेवा केंद्र की भूमिका क्या होती है, इस पे बात रखने के लिए समाज आर्मी वरुण सर जो आगरा से आए अपनी बात को रखते हैं। जो भी साथी यहाँ अपनी बात को रखने के लिए आ रहे हैं, वो कृपया समय का ध्यान से किया जाए। धन्यवाद। हम सब समान हैं। हमारा संघ समान संघ, हमारा संघ समान संघ, हमारा संघ समान संघ, हम सब समान हैं। साधु साधु साधु। ध्यान करा जाता है। सभी को संगम नमामि, जय भीम, नमो बुद्धाय। होते क्या है, इनकी आवश्यकता क्या है, इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी हमें और क्यों आवश्यकता है, इसके फायदे क्या हैं, और जिस चीज़ के फायदे होते हैं उसमें कुछ कमियां भी होती हैं। मतलब
वैसे केंद्र तो आप देखेंगे कुछ समय पहले ही खुल चुके हैं और वो कितनी सेवाएं कर रहे हैं। एक बुकलेट भी निकली है, उसके अंदर नाम नंबर भी दिए हुए हैं। वो अपने केंद्रों के ऊपर क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं ये अलग बात है, लेकिन फिर भी अभी मैटर सामने आ गया है और प्रेजेंट बन गया है कि भाई सभा केंद्र जो है खुलने चाहिए। और वास्तव में मैं भी इस बात का कहूँ कहाँ भी खुलने चाहिए। पहली बात तो ये है इसके फायदे क्या है। इसके फायदे ये, मैं तो ये कहता हूँ घर घर खुलने चाहिए। घर घर खुलने से क्या होगा, हमारा समर्थन लीडर पीपुल और जो हमारे समझ है हम घर घर पहुँच जाएंगे। हमारा प्रचार जो है ऑटोमेटिक होने लगेगा। अगर मान लीजिए हमने किसी कॉलोनी में किसी जगह पर या किसी केंद्र में हमने कोई केंद्र स्थापित कर दिया तो आसपास के केंद्रों को जिनको जानकारी नहीं थी कि लीडर पीपुल समर्थन ये क्या है, मतलब उन लोगों को जानकारी होगी, मतलब इसलिए इसकी आवश्यकता है। फिर साथ में क्या है, इससे पहले जो केंद्र खुले हैं अभी भी वो कितने फंक्शन में क्योंकि हमारा समर्थ साहित्य है उसकी ज़रूरत पड़ती है हमें। बिना समर्थ साहित्य हम अधूरे हैं और जब तक हम उसे पढ़ेंगे नहीं जब तक हम पूरे नहीं हो पाएंगे। मतलब क्योंकि बहुत से सवाल हमारे मन में उठते हैं, जो नए नए लोग उठते हैं, नए आते हैं, चाहे उनकी उम्र कुछ भी हो, अनुभव कुछ भी हो, नए और पुराने हो, कई किस्म के प्रश्न उनके मन में आते हैं और वो प्रश्न करते हैं, चाहे वो प्रश्न लॉजिक बेसिस हो या कुतर्क में हो। लेकिन जब हम साहित्य पढ़ेंगे तो हम जो उससे हमें अंश को मिलेगा कि हाँ वास्तव में क्या है। इसलिए हमारे केंद्रों पर पढ़े तो पूरा साहित्य होना चाहिए, साहित्य की आवश्यकता है। और जब साहित्य होगा तो लोगों को मालूम पड़ेगा तो वो साहित्य लेने के लिए आएंगे। अगर हम उनको साहित्य भेंट करते हैं उनको जानकारी मिलेगी और जो अभी हमें जोड़ने में दिक्कत आती है वो ऑटोमेटिक लोग जुड़ने लगेंगे। फिर बात रहती है सेवा की। सेवा देने के लिए हमारे पास सभी किस्म के लोग उपलब्ध हैं, मतलब लेकिन क्या होता है ये हमारे कभी कभी ये सुनने में भी आता है अमुक केंद्र जो है काम नहीं कर रहा है। केंद्र तो अपनी जगह तो सही है लेकिन उसका जो मैनेजमेंट है, जो मैनेजर है उसका, वो सही काम नहीं कर रहा। मतलब लेकिन बात यहाँ बात की है कि ये समझ आया कहाँ से, यही मालूम होना चाहिए। जब हमारे लोग कन्वीनियंट हुए, जब ये शुरू हुए, साथ में उन्हें संघ का ये साथ कहा गया। उस स्थिति में धीरे से उनका नाम संघ पड़ा, साथ पड़ा। साथ पढ़ने के बाद फिर वो संघ में आए। संघ में समतावादी हो गए, समान हो गए। वो समान जो समान चलते चलते आगे वही शब्द समझ गया है, लिखा है। हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, उन्होंने भी लिखा है। पेरियार साहब ने जो गाथाएं बताई हैं उनमें भी कहा है। गुरु घासीदास साहब हैं, उन्होंने जो गाथाएं बताई हैं उनमें भी कहा है। लेकिन सबसे अच्छा जो पुरस्कृत किया गया है वो इंडिया ने एक नाम से पुकारा था, ये श्रवण है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य काल में ही काम हो गया था। उन्होंने लिख दिया था कि ये सब समर कहे जाते हैं। वही समर जो है आज जो हम लोग बैठे हुए हैं वही समर है। उनकी औलादे हैं जो हम समर हैं, उनकी पूर्वज है वो हम समर हैं। तो जन्म से लेकर आज तक वही समर है। ये समर की पूछना हो तो बातें हो सकता है और प्रश्न करना हो तो बातें प्रश्न कर सकता है। ये हमने ये चीज क्लियर कर दी है, इसलिए हम सब समर हैं और हम लोग समर्थन में प्रवेश करते हैं। इसलिए कैंपिंग चलाया गया है कि मैं समर हूँ। एक बार फिर कहेंगे जोर से कि मैं समर हूँ, मैं समर हूँ। आप लोग रहेगा माइक से बोल रहे हो, आगे सभी को संगत नमामि। मैं समानीता नास्तिक उत्तर प्रदेश बुलंदशहर से आई हूँ और मैं गुरु से संबंधित हुई हूँ और जो भी सीखा सब नहीं आते सीखा। तो जो आज हमारा दूसरा गोल्डन नियम है कि चंदा कभी नहीं, आगे ये गोल्डन रूल बनाने की आवश्यकता हमें क्यों हुई? क्योंकि पिछले 75 सालों से हम चंदा देने चले आ रहे हैं। तो जब हम चंदा दे रहे हैं तो
हमारे संगठन बने हुए हैं वो किसी न किसी नाम पर हमने चलता रहते हैं। कोई कहेगा कि हमें अपनी आर्थिक बताएगा तो किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं किसी न किसी संगठन को दिया ही होगा। तो जो भी हमें लोग आश्वासन देके जाते हैं कहते हैं कि हम अधिकार बचाएंगे, आप हमें पैसे दो, तो क्या पैसे से अधिकार बचते हैं? आज जो हमारा यहाँ संघ बैठा है यही संघ है। अगर कोई हमारा अधिकार हमने जा रहा है या हमारे ऊपर कोई एट्रोसिटी हो रही है तो वो कोई सम्मेलन होता था, कोई संगति होती थी, वहाँ पैसा इकट्ठा नहीं होता था, वहाँ केवल लोगों को इकट्ठा किया जाता था। और क्योंकि हमारे महापुरुषों ने भी लोगों पे काम किया है, लोगों को इकट्ठा किया है, और लोग हमारे महापुरुषों ने कभी पैसा इकट्ठा नहीं किया। आपको पता होगा कि जो हमारे महापुरुष हैं हमेशा ये कहते थे कि संगठित रहो। उसने कहा संगठन करना वैसा नहीं, सभी की शरण में आता है। और हमारे जो बड़े बूढ़े हैं, जो हमारे पूर्वज थे, वो भी हमें कहते गए कि संग संग रहना है। तो पैसे की बात कहाँ से आ गई? तो पैसा तो पढ़ने की है नहीं। समाज संघ में कोई पर्ची नहीं है, कोई रसीद नहीं है, कोई शुल्क जमा नहीं होता। आप उसके जन्म से जब भी आपका जन्म हुआ, आप जन्म से अधिकार है आपका कि आप समझ है। तो समाज संघ में कोई चंदा है ही नहीं। ये चंदा तो है ना, ये चंदा हमारी इतनी बुराइयां है ना होगी कभी। ये तो कुछ संगठन वाले अपने स्वार्थ के लिए जो संगठनों का निर्माण करते हैं वो पैसे के लिए ही हमेशा संगठनों का निर्माण होता है। आपने देखा होगा जो हमारे SC/ST OBC हैं उनके 29 लाख संगठन हैं। क्या जरूरत थी 29 लाख संगठन बनाने की? और क्यों ये बने? आखिर क्या आवश्यकता थी 29 लाख संगठन में? कहीं ना कहीं पद प्रतिष्ठा, मंचमाला और पैसे के झगड़े के कारण ये हमारे संगठन जो बने हैं। आए दिन नए संगठन बनते हैं, एक संगठन आता है, उसमें चंदा इकट्ठा होता है, पैसा इकट्ठा होता है, फिर उसमें झगड़े होते हैं और उस चंदे के पैसे के बंटवारे के चक्कर में आज दिन झगड़े होते हैं और नित नए संगठनों का निर्माण होता है। इससे हमारा समाज टूट रहा है, बिखर रहा है, वो इकट्ठा नहीं हो रहा है। जो समाज संघ लेके आया कि चंदा कभी नहीं, हमें पैसा इकट्ठा नहीं करना है, हमें इकट्ठा होते थे अपना खाना साथ लेके चलते थे। यहाँ तक कि अपने बिछाने का जो हमारी कोई चादर है या कोई कुछ भी होता था, चटाई हो, कुछ भी हम बैठने का भी अपना आसन साथ लेके जाते थे, पानी साथ लेके जाते थे, खाना साथ लेके जाते थे। परिवार का सहयोग न मिले किसी काम को करने में काम सफल नहीं हो पाता। इनका बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने मेरा अंदर से करके साथ दिया। आज संघ का आदेश कि संघ में जाति अभ्यास कभी नहीं, लेकिन क्यों नहीं इसके बारे में चर्चा करनी है। संघ में जाति अभ्यास, जाति एक ऐसी बीमारी है जो कैंसर से भी ज्यादा भयानक है। आदमी कैंसर से मर जाता है लेकिन उसके जो कैंसर का नाम है वो रह जाता है। इसी तरह से जाति, आदमी मर जाता है लेकिन उसकी जाति नहीं जाती। बुद्ध के ऐतिहासिक काल में जाति, जात, वर्ग, रंग भेद का चित्र भी नहीं है। भारत में प्राथमिक साथ बनने के बाद 21 जाति का नाम सुनाई देता है। लगभग 300-400 साल पहले से ही जाति के नाम सुनाई और दिखाई देते हैं। जब समरों का संघ बिखरा तो 6,743 जातियों में बिखरा, यानी कि संघ के 6,743 जातियों में बट गया। लेकिन समाज में वर्ग होते हैं, जातियां नहीं। इसलिए संघ के अंदर जो वर्ग बमण आते हैं उनके अंदर किसी प्रकार की जाति नहीं होती। जब उनसे पूछा जाएगा कि आपकी जाति क्या है तो कैसे बमण या ब्राह्मण। संघ के अंदर जब संघ टूटा और टूटने के बाद
के अनुसार से उसी की पहचान रखी गई, उसी की पहचान से उसको पहना गया। जैसे कोई चमड़ा का काम करता था चमड़कार, कोई लोहे का काम करता था तो लोहार, कोई स्वर्ण का काम करता था तो सुनार, खेती का काम करने वाला किसान इत्यादि नामों से जाना गया। बमनों में ये चीज जाति नाम की कोई जाति नाम का पहचान नहीं होती, इसलिए बमनों में। और एक चीज और, बमनों के यहाँ कोई चीज उत्पत्ति करता ही नहीं, इसलिए वहां बमनों में कभी जाति होती नहीं। भारत में जब सब समर्थ थे तो यहाँ न जातियां थी न रंग भेद था, कबीले थे, गांव थे, लोगों के नाम भी माता के नाम पर होते थे, उनकी सामाजिक पहचान थी। तो कबीले के गौतम यानी कबीले के किसी हुआ करते थे, जैसे मोर का पंख, कबूतर का पंख, घोड़े का पंख इत्यादि इत्यादि, या उनके गोत्र से पहचान होती थी। बड़ी पहचान महाजनों से होती थी और सबसे बड़ी पहचान भी महासंघ से होती थी, महासमर से होती थी। दुनिया में जाति का विकास कहीं नहीं होगा, भारत में भी नहीं होगा, लेकिन ये जाति कहाँ से आई, कैसे आई, किसने बनाई, क्यों बनाई, इसका कोई उल्लेख नहीं है। दुनिया के किसी भी काम में नहीं है कि जाति बनाने का भाषण हो, जाति बनाने की सभा कहाँ लगी, कौन अध्यक्ष था, कौन ऐसा प्रेसिडेंट था। जाति छोटी बड़ी, बड़ी बनी, हल्की बनी, भारी बनी, मोटी बनी, पतली बनी, काली बनी, गोरी बनी, कहीं कोई उल्लेख नहीं, फिर भी हम जाति से चिपके पड़े हुए हैं। इसलिए अभी आगे सोच रहा है कि संता समय बचपन है, बाबा साहब ने सबसे बड़ी दिलचस्प की, सबसे बड़ा जो वो चीज जाति प्रति, लेकिन लगभग वो भी खाना है, फिर इतने जान पाए कि जाति मन का उपज है, जाति कहीं होती नहीं, जाति हाल होती है, जाति वास्तव में कभी नहीं। इसलिए जाति का अभ्यास समर्थन में नहीं होता है, न कभी हुआ न कभी होगा। संघा नमामि संघा नमामि नमामि एक टूटी हुई हो तो संघ ने क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। 26 अप्रैल 2022 से जुड़ा हुआ और संघ में आकर मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने बहुत बड़े परिवार में वापस आ गया। बहुत छोटे छोटे संगठनों में काम किया, लेकिन वहाँ से कोई रिजल्ट नहीं आया। और आज मुझे आदेश हुआ है, संघ की तरफ से आदेश हुआ है कि मैं समर संघ के चौथे दिन पर अपनी बात रखूं, जो है संघवाद। समर संघ में केवल संघवाद होता है, इसमें कोई जातिवाद, रंग भेदवाद, राजावाद, व्यक्तिवाद, परिवारवाद और किसी प्रकार का कोई वाद नहीं होता। इसमें केवल संघवाद होता है। जब जब हम संघ से जुड़े रहे, जब जब हम संघ में रहे, तब तब हमारी जीत होती रही। जिस प्रकार से 2 अप्रैल 2018 को हम सभी लोग पूरे भारत के समर्थ सड़क पर आए और अपने एक जो संविधान से एक पेज उखाड़ दिया गया, उसकी बचाव के लिए वापस हम सड़क पर आए और 4 घंटे के लिए पूरे भारत को लगभग बंद किया और जाम कर दिया। तभी हमारा वो पेज दोबारा लगाना था जो विरोधियों ने उखाड़ा था। तो इस प्रकार से वो संघ की ताकत थी और इसी प्रकार से विरोधियों ने, इस प्रकार से सभी राज्य इकट्ठे होकर एक संघ में यदि रहेंगे तो हम अपने आप को ऐसा कर सकते हैं। और इसी प्रकार से हम अलग अलग सेक्टर में यदि रहेंगे तो एक भी अधिकार की रक्षा नहीं होगी। इसलिए हमें अपने अलग अलग सेक्टरों को छोड़कर, छोटे छोटे ग्रुपों को छोड़कर, अपनी जातियों को छोड़कर, अपने धर्म के भेद को मिलाकर एक संघ में रहना होगा। और जब हम इस संघ में आएंगे,
संघवाद की बात करें तो हमारे लिए होगी। यदि हम अपनी बात प्रकृति से मेल करते हैं, प्रकृति से मिलाते हैं, प्रकृति भी इस प्रकार से संघवाद की बात करती है। पेड़ों का एक संघ होता है, जुड़ होता है, तभी वह वन कहलाया जाता है और वन पर आम चलेगा। और यदि दो चार पेड़ इकट्ठे हैं, एक तो खड़े हैं, तो वो काटा जा सकता है, उनको बदला जा सकता है या उनको उखाड़ा जा सकता है। यदि इकट्ठे पेड़ लगाए जाएंगे तो बगीचे की बात होगी, वन की बात होगी, जो अपने आप सुरक्षित कर लेगा। और इसी प्रकार से यदि कोई भी शेर अकेला चलेगा तो भैंसों का झुंड, गिद्धों का झुंड और सियार का झुंड उसको मार सकता है। और वैसे यदि शिकार करना चाहता है तो उसको भी अपने ग्रुप की अपेक्षा में याद आती है। वही इकट्ठा रहेगा, एक परिवार में रहते हैं, एक झुंड में रहते हैं, सब में रहते हैं, शिकार करता है और वह अपने आप को बचा पाता है। इसी प्रकार से हमें सब में आना पड़ेगा। जब हम सब में रहेंगे तब हमारी जीत होगी। और जब हम सब से टूटकर अलग जातियों में, अलग ग्रुपों में, अलग समूहों में, अलग संगठनों में, अलग लोगों के जो छोटे संघ है उसमें बटेंगे तो हम अपने अधिकार की रक्षा नहीं कर पाए। और यदि इसी प्रकार से 76 सालों से हम देख रहे हैं, हम अलग ग्रुपों में, अलग संगठनों में हैं, लेकिन हम अपने अधिकारों को नहीं बचा पा रहे हैं। इसलिए अपने अधिकारों को बचाने के लिए, अपने आप को मुख्य धारा में लाने के लिए और अपने आने वाले पीढ़ियों के जो अधिकार हैं और उनका वजूद को बचाने के लिए हमें सब में आना पड़ेगा और संघवाद की बात करनी पड़ेगी। हमारे इस समर संघ में जो बहुत प्राचीन समस्या है उसमें केवल संघवाद की बातें होती है और किसी प्रकार के और जातिवाद, रंग भेदवाद, नारीवाद, राजावाद की बात या प्रधानवाद की बात नहीं होती। यदि मेरे वक्तव्य में किसी प्रकार की कोई त्रुटि रही है तो मैं सबसे क्षमा चाहता हूँ। संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संगम निवामी, संगम निवामी, संगम निवामी। जय श्री राम, जय समर संघ। बराबर बैठते हैं, अगर सभी साथी जो नीचे बैठे हैं, गद्दे बैठे, सभी गद्दे बैठेंगे। सिर्फ कुछ साथियों के लिए ऐसे चेयर्स लगाई जाती हैं जिनको अगर किसी तरह की समस्या या प्रॉब्लम है नीचे बैठने में, ताकि वो वहाँ कंफर्टेबली आराम से बैठ सकें। सिर्फ संघ में एक संघासन लगाया जाता है जिसपे बैठ के, चाहे चबूतरा हो, चाहे कुर्सी हो, चाहे स्टूल हो, इस पे बैठ के अपनी बात रखनी, बात रखने के बाद में आगे फिर से उसी उसी जगह पे जाके बैठ जाना है। तो संघ में मन वाला पद प्रतिष्ठा नहीं है। और इसी तरह से हम और देखें कि हमारे संघ के, क्योंकि हम संघ चंदा नहीं लेता तो हमारे खर्चे भी कम होते हैं, फालतू के खर्चों से बचा जाता है। तो मैं समर मुकेश विश्वास बिलोंग टू वेस्ट बंगाल, बट मैं कानपुर से दिल्ली में आता हूँ और दिल्ली में ट्रांसपोर्ट परिवहन उद्योग में कार्यरत हूँ। और संघ में करीब 250 से ऊपर हो गया संघ में जुड़ी हुई। और जो भी आज बोल पा रहा है, जो भी सीख पा रहा है, तो संघ के माध्यम से ये सब कुछ सीख पा रहे हैं। और आप सभी को सामने आज देखिए, आज से करीब 1700 किलोमीटर दूर से जाकर भी आज आप लोगों के सामने ये संघ की ताकत है, संघ के सामने बोलने का एक मौका मिलता है सभी समर साथी को सामने। तो एक बहुत बड़ा गर्व की बात है। हमारा जो प्राचीन संघ, जो पुरातन संघ व्यवस्था में जो व्यवस्था चलता था राजामा और गणवाद, तो उसमें जो भी कुछ राजतंत्र में जो था, अभी तो गण व्यवस्था के माध्यम से वो सब कुछ चलता था। कभी भी कोई राजा, कभी भी शाम, कभी भी राजा के पास नहीं जाते थे, राजा संघ के पास जाते थे। वो व्यवस्था अभी भी हमारे भारत में जो चल रहा है, जो वो सभी संघ व्यवस्था गण व्यवस्था के माध्यम से जो हम देखते हैं बाहर यूएस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वो व्यवस्था भी सेम। तो ये व्यवस्था के माध्यम से हम हमारा देश को ताकतवर बना सकते हैं। और जो भी ताकतवर बनाना है, वी आर पीपल ऑफ इंडिया, हमारा भारत के लोग के माध्यम से बना सकते हैं। आज जो सरकार जो नियम है, जो विचार है, वो ये संघ कभी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं होगा? क्योंकि संघ कोई व्यक्ति विशेष का नहीं है।
संघ पूरी गांव व्यवस्था जो संविधान परिपालन के माध्यम से चलता है। हमारे भारत में 120 करोड़ समूह है, तो सभी समूह साथी के नाम से कभी अलग अलग इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। किसी व्यक्ति, किसी संगठन, किसी जमीन, किसी आपके गाड़ी का, किसी आपके मोबाइल का, ये आपका रजिस्ट्रेशन हो सकता है, आपका व्यक्तिगत प्रॉपर्टी है। बट संघ कोई व्यक्तिगत प्रॉपर्टी नहीं है, सभी का है। तो 130 करोड़ जो लोग हैं, इनका कभी संगठन पॉसिबल नहीं है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जो विधायक, उनको अलग अलग रजिस्ट्रेशन करके नामांकन किया जाता है, बट वो संविधानिक नियम को फॉलो करके चलना पड़ता है। इसी तरह संघ, ये समूह संघ का जो परिपालन सिस्टम है, 120 करोड़ लगातार देखते हुए, समाज को देखते हुए, सबका माध्यम से सब कुछ होता है। इसका कोई व्यक्तिवाद की विशेषता नहीं है, कोई नेतावाद की विशेषता नहीं है, यहाँ पे कोई संगठन का कोई विशेषता नहीं है। यही हमारा संघ की खासियत है। जब हम संघ विचारधारा को हम स्ट्रॉन्ग करेंगे, मजबूत करेंगे, हमारा आइडेंटिटी को मजबूत करेंगे, जो हम सामने और हमारा प्राचीन जो संघ व्यवस्था था, हमारा संघ व्यवस्था जो हम समन थे, हम समन ही रहेंगे। इसी के ऊपर हम फोकस करना है। और समन संघ का जो एक मुहिम है 1000 दिन का, हम समन है, ये विचारों को हमें हमारा देश को आगे लेके जाना है, हमारा संघ को मजबूत करना है। और इसी विचारों को हमारा 120 करोड़ जनता है जो समन साथी, ये विचारों को लेके चलेंगे, हमारा जो संघ को मजबूत करेंगे। और जो रजिस्ट्रेशन है वो प्रक्रिया संघ में कभी नहीं होगा, पुराने समय में था भी नहीं। इसी बात से हमारा मेरे वाणी को विराम देता हूँ। जो संघ ने आदेश किया, जो टाइप किया, उसके अकॉर्डिंग में बोलने में मेरी कोई त्रुटि है, कोई बोलने में मैं कोई असमर्थ हुई, मैं सबसे माफी चाहता हूँ। उसके लिए संगनवामी मैं वेदप्रकाश गौतम दिल्ली से, और मेरी जीवन संगी भलेश गौतम, जो कि हम पिछले 20 साल से कंटिन्यू समर संघ को अपना समय फिजिकल माध्यम से और जूम पोर्टल माध्यम से हम दे रहे हैं। और आज हम जो यहाँ हिसाब में आए हैं, इसका श्रेय भी समर संघ को ही जाता है। तो जैसा कि मुझे समर संघ ने आज आदेश दिया है, गोल्डन होम नंबर 7 संगठन से सबसे ऊपर। तो साथियों, मैं आपको एक चीज बता दूं कि संगठनों में और संघ में अंतर होता है। संगठनों में क्या है कि संगठनों में एक व्यक्ति का आदेश चलता है, लेकिन संघ के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं है। संघ के अंदर जो भी कोई आदेश होता है वो पहले संघ से पारित होता है। संघ के अंदर हर महीने की 1 तारीख को हाउस लगता है। जैसा कि हमारा पार्लियामेंट के अंदर वो होता है, चलता है, उसी प्रकार से हमारा 1 तारीख को सभी लोगों के साथ जूम पोर्टल पे बैठ करके आदेश पारित होता है। जितनी ज्यादा संख्या होगी 50% की हो जाती है, वो आदेश पारित हो जाता है। सब आदेश पारित करता है कि भाई यहाँ हेलो संघ आदेश पारित करता है कि भाई यहाँ संघ के अंदर सभी महिलाओं को बहन बोलेंगे तो वो संघ का आदेश पारित हो जाता है। पुरुषों को बोला जाता है सर, तो वो संघ का आदेश पारित हो जाता है। अब संघ का आदेश पारित हो जाता है तो चंदा नहीं लेना तो चंदा नहीं लेना। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर आकर के अपना आदेश चलाए कि संघ मेरे हिसाब से चले, तो यहाँ संघ में ऐसा नहीं होता। संघ में ही वो गुरु बात होती है। जैसा कि हमारे जो 9 बड़े लोग अलग हैं, इसलिए मैं ज्यादा नहीं। कुछ लोग कहने लगते हैं कि संघ में व्यक्तिवाद चलती है, लेकिन यहाँ संघ में ऐसा व्यक्तिवाद नहीं। जो देश में जो संघ बढ़ता जा रहा है, देश में बढ़ता जा रहा है, अगर व्यक्तिवाद होगा तो क्या है, ये बढ़ता है ना। आप अपनी गंगों से बात कर लो, अगर व्यक्तिवाद होगा तो गंगों से मानी की बातें होगी। तो संघ का आदेश सबसे सर्वोच्च है। यहाँ पर किसी की विचारधारा नहीं चलती। काफी लोग आते हैं अपना चेहरा चमकाने, अपना देखते हैं कोई उनसे पद मिल जाए तो यहाँ नहीं चलता। या संघ का आदेश संघ में जो आदेश पारित कर देता है, चाहे वो आदेश चाहे गलत हो या अच्छा हो, तो संघ का आदेश माना जाएगा।
तो मैं अपने वाणी को ज़्यादा कहते हुए बहुत कुछ शब्दों में मैं रखता हूँ और मेरे वाणी से शब्दों को जो पहुँचाओ तो मैं संघ से क्षमा चाहता हूँ। संघ मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। साधु 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 साधु। हुआ है वो क्यों हुआ है, कितनी संख्या में यहाँ जो लोग दिखाई दे रहे हैं, इनका उद्देश्य क्या है, क्या मोटिव है, किसी कारणवश हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो मैं मुरादाबाद से डॉक्टर मधु मोहन और ये मेरे हस्बैंड डॉक्टर इंजीनियर सत्येंद्र मोहन सर, तो हम काफ़ी टाइम से संघ से जुड़े हुए हैं और 3 साल तकरीबन जूम मीटिंग से चल रहा है, जैसा कि अभी सब बताया गया। मेरे से पीछे जो भी हमारे संघी आए, उन्होंने ये सारे गोल्डन रूल्स जिन पर संघ चलता है ये आपको समझाए गए। तो जिस पर मेरा 8वां नंबर कि संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा, तो संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा स्टेटमेंट हमारा संघ बोल रहा है। संघ कौन है, कोई संगठन नहीं, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। संघ यहाँ जो सारे व्यक्ति बैठे हुए हैं वो सब संघीय हैं, साथ में बैठे हुए, एकजुट में बैठे हुए, एक यूनिटी में बैठे हुए हैं, यही संघ है। तो संघ कहता है कि राजनीति में नहीं जाएगा, संघ कभी राजनीति नहीं करेगा, लेकिन संघ राजनीति करवा सकता है। जब हम यूनाइट होंगे, एकजुट होंगे, एक साथ होंगे, हमारा व्यक्ति पार्लियामेंट में चुन के जाएगा। आप में से कोई भी जो स्वेच्छा से जा सकता है, अपनी मर्जी से जा सकता है, संघ की अनुमति लेके जा सकता है कि वो वहाँ पर आपका काम करेगा, अपने पैसे नहीं खर्चे करेगा। और जैसा कि लेटेस्ट में होता है कि आप वोट डाल के किसी व्यक्ति को चुनते हैं, वहाँ भेजते हैं और वो व्यक्ति स्विच करके दूसरी पार्टी जाके ज्वाइन कर देगा, तो आपका तो वोट ही खराब हो गया, आपका तो मेहनत ही खराब हो गई, आपकी जो जिस उद्देश्य से आपने वोट दिया वो आपका उद्देश्य पूरा ही नहीं हुआ। तो संघ की ये बहुत बड़ी मुहिम है कि संघ राजनीति में जाएगा नहीं, लेकिन संघ राजनीति करवाएगा। तो आप में से कोई व्यक्ति जाके वहाँ उस मुकाम पर पहुँचकर पीएम बने, सीएम बने, जो भी जैसा उसका वो रहेगा क्राइटेरिया, उसके अकॉर्डिंग उसको संभालेगा और हमारे लोगों का भला करेगा। हमारा मोटिव था कि हमारे लोगों का भला हो, संघ इसलिए राजनीति में जाएगा। तो वो उद्देश्य तो आज तक सफल ही नहीं हो पाया। हम सपने देखते रहे कि हमारा पीएम हो, लेकिन आज तक हम सपने ही देख रहे हैं, वो कभी यथार्थ में नहीं हो पाया। तो ये संघ की मुहिम है कि संघ भले राजनीति में जाएगा, लेकिन आप में से अगर किसी के अंदर वो गुड क्वालिटी है, वो कैरेक्टर है उसके अंदर कि वो अपने कैरेक्टर को कंट्रोल करते हुए, वो अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करते हुए, वो कोई गलत रास्ता अख्तियार ना करते हुए आपके साथ धोखाधड़ी नहीं करेगा, क्योंकि वो आपका व्यक्ति होगा। सो ये 8वां गोल्डन रूल हमारा यही इसी बात की सलाह देता है कि संघ राजनीति में नहीं जाएगा। क्योंकि बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि ऐसा नहीं हो, कल को इसी नाम की कोई पार्टी बन जाएगी और ये अपनी पार्टी चलाना स्टार्ट कर देंगे। तो इसीलिए इस स्टेटमेंट को संघ खारिज करता है। 8वां गोल्डन रूल अपने आप में बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और हमारे लिए बहुत ही पावरफुल है। यहीं पे अपने वक्तव्य को विराम करती हूँ। बहुत बहुत साधुवाद सभी को अटेंशन देने के लिए। उपस्थित संघ को संगम नमामि। मैं सविता पेटर, डिस्ट्रिक्ट रामपुर, यूपी से, और आज हिसार में समर संघ की जो संगति लगी है, आज 3 वर्ष पूरे हुए हैं ऑनलाइन मीटिंग करते हुए। 3 साल से लगातार बिना एक दिन रुके लगातार 3 साल से मीटिंग हो रही है। तो इसके लिए सभी लोग बधाई के पात्र हैं और हम लगातार ऐसे ही नए आयामों को छूते रहे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और जैसे कि आज संघ का आदेश हुआ है, गोल्डन रूल नंबर 9 पे मुझे अपनी बात रखनी है कि संघ में संघातक की वापसी कभी नहीं। संघातक कौन है? जो व्यक्ति संघ को घात पहुंचाएगा, घात मतलब नुकसान पहुंचाएगा, जो संघ का दुष्प्रचार करेगा या किसी संघी को बरगलाएगा कि वो संघ के विपरीत कोई कार्य करे, इसके जो नियम है इनके विरुद्ध जाकर कोई कार्य करे, जो इसकी कार्य प्रणाली है उसके विरुद्ध जाकर कार्य करे, तो वो संघात की श्रेणी में आती है। और ऐसे व्यक्ति को संघ देखता है कि उसका जो दंड है, वो जो काम है वो किस प्रकार का है। तो
पीढ़ी इसका जो है दंश भोगती है। मान लीजिए आपने कोई घर बनाया अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अब कोई व्यक्ति बाहर से आकर उसे तहस नहस करना है तो संघ ये बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि संघ के जो 10 नियम हैं वो इसकी जान है। संघ पूरा इस पर टिका हुआ, तो कोई भी व्यक्ति आके अगर संघ के नियमों से छेड़छाड़ करता है या संघ विरोधी कोई कार्य करता है तो उसको जो है क्षमा नहीं किया जाएगा। संघ आप ये चीज देखें कि ये चीज सब जगह लागू होती है। बाबा साहब ने जब भारत गणराज्य का संविधान बनाया तो उसमें भी जो व्यक्ति गणराज्य के विरुद्ध जाके कार्य करेगा उसको आईपीसी की धाराओं के तहत दंडित किया जाएगा। और अगर आप सेना में जाते हैं, सेना के खिलाफ विद्रोह करते हैं तो वहां आपको पनिशमेंट मिलती है। और अगर आप किसी कंपनी में एम्प्लॉय हैं और वहां जाकर आप उसके नियमों से छेड़छाड़ करते हैं तो वहां भी आपको दंड दिया जाता है। तो इसी प्रकार से कोटे समझा के वापस संघ में लाते हैं। देवदत्त उनके भाई थे, लेकिन संघ ने कभी उन्हें वापस नहीं लिया क्योंकि उन्होंने संघ का घात किया। तो ये वही संघ है, पुरातन संघ है, उनसे ही पहले का संघ है। तो जिस संघ में जो कोई घात करेगा उसको कभी क्षम्य नहीं किया जाएगा, उसकी संघ में कभी वापसी नहीं होगी। हम लोग विभिन्न संगठनों में काम किए हुए लोग हैं, 10 साल 12 साल से हम लोग अनेक संगठनों में काम कर रहे हैं। हमने लाखों रुपए चंदा दिया है, लाखों बसें लेके हम लोग गए हैं, लेकिन कुछ भी हमें हासिल नहीं हुआ है। आज जो हमें लगता है कि हम संघ से सब कुछ हासिल करेंगे, क्योंकि जब तक हम जुड़ेंगे नहीं, जब तक हम जीतेंगे नहीं, ये बात हमें समझ में आ गई है। तो हम लोग जितनी जल्दी संघ से जुड़ जाएं, जितनी जल्दी अपनी संख्या बल बढ़ा लें, उतना अच्छा होगा और उतनी जल्दी हम संघ को स्थापित कर पाएंगे और संघ जीत जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर मेरे कथन में कोई त्रुटि हुई हो तो संघ मुझे क्षमा करे, संघ मुझे क्षमा करे, संघ मुझे क्षमा करे। संगम नमामि, संगम नमामि, संगम नमामि। गोल्डन रूल पर ताला लगाया गया। अभी जो 1 से 9 तक गोल्डन रूल बताए उसमें बहुत सारे साथियों के मन में ये होगा कि आज तो ये नियम है, हो सकता है कि कल को बदल जाए, तो ये ना बदले इसलिए 10वां एक गोल्डन रूल तैयार कर दिया कि 1 से 9 तक जो गोल्डन, ये हमारा जो यहाँ समूह इकट्ठा हुआ है, ये हमारा वर्षों पुराना संघ है, दुनिया का पुरातन संघ। आप लोगों ने अगर बाबा साहब अम्बेडकर की किताब बुद्धाय में धम्मा पढ़ी हो, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर से ज्यादा किताब पढ़ने वाला कोई है नहीं, जानकार कोई है नहीं मॉडर्न भारत में, तो आप ये जानोगे कि उस किताब में लिखा हुआ है कि सिद्धार्थ गौतम नाम का जो व्यक्ति, जो बहुत बड़े एक काश्तकार किसान का बेटा जिसका नाम शुद्धोधन था, साक्य कुल में जिसके सबसे ज्यादा खेत थे, वो लोग समर संघ में रहते थे और 21 साल की उम्र होने पर हर एक लड़के को अपने समर संघ में मेंबरशिप लेनी होगी। उस मेंबरशिप की कुछ शर्तें होगी थी, वो शर्तें माननी होगी थी। वैसे ही सिद्धार्थ गौतम ने भी 21 साल की उम्र में संघ में आने के लिए संघ से अनुमति मांगी। संघ ने शर्तें बताई, शर्तें बताने के बाद वो संघ में शामिल हो गए, ऐसा उस किताब में लिखा हुआ है। बाबा साहब ने ये बताया कि हमारा संघ पुरातन संघ है और बाद के लेखक और पहले की जो बातें हैं उनसे ये सिद्ध हुआ कि हम संघ में रहते थे। सिद्धार्थ गौतम ने बाद में मुक्ति का मार्ग प्राप्त किया, वो बुद्ध के नाम से जाना गया, तो उन्होंने अपना एक धार्मिक संघ भी बनाया, धर्म के लोगों का संघ, हमारा सामाजिक लोगों का संघ है जो पुराना है। बुद्ध ने बाद में बनाया धार्मिक संघ और बाद में कहा लोगों को मैं संघ शरण गच्छामि, यानी धर्म की संघ की शरण में आई, संघ की शरण में आई। तो इससे ये सिद्ध होता है कि समर संघ दुनिया का सबसे पुराना, सबसे पहला प्राचीन पुराना संघ है। तो संघ में सारे समर सेवा करते थे, सेवा का पुण्य प्राप्त करते थे।
आपके हिसार के अंदर ये बहुत मंगलकारी घटना है कि यहाँ बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं और पूरे हरियाणा में, हरियाणा मैं बाद में बताऊंगा हरियाणा क्या होता है, तो जब संसार चलेगा तो संघ में सेवा करने लोग आया करते थे और कुछ लोग संघ में सेवा करने के लिए जीवन देने की इच्छा व्यक्त करते थे। मैं धार्मिक संघ की बात नहीं कर रहा, क्योंकि धार्मिक संघ में तो ढेर हुए कपड़े पहनने पड़ते हैं और धार्मिक संघ में घर छोड़ना पड़ता है, धार्मिक संघ में बच्चे छोड़ने पड़ते हैं, धार्मिक संघ के नियम बहुत ज्यादा कठोर है। वो मुक्ति का मार्ग है, पर समाज की मुक्ति के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए समर संघ में लोग सेवा देते हैं। जीवन पर्यंत समर संघ सेवा समर्पण संकल्प संस्कार, यानी जीवन पर्यंत समर संघ सेवा समर्पण संकल्प का जो संस्कार है वो पहले हो जाता है। कोई व्यक्ति अगर ये कहे कि मुझे अपनी सेवा जीवन पर्यंत संघ में देनी है तो उसका एक संस्कार, उसका एक कार्यक्रम, उसकी क्रिया होती थी। उसमें उसकी पत्नी, उसके परिवार के लोग, उसके बच्चों की सहमति, वो परिवार से अलग नहीं जाता। कोई नियम ऐसे नहीं है कि कठोर है पर वो समर्पण करता है। वैसी भावना आपके हिसार में जो समर संघी हैं, सत्य प्रकाश परिहार सर, उनके मन में जागी, वो भावना जागी है। भावना के बारे में 2 मिनट हमसे बात करेंगे, वो भावना के बारे में बताएंगे क्यों भावना जागी, उसके बाद संस्कार आगे होगा। पिछले 3 साल से जब से समाज संघ का कल्चर हमें याद आया, जो भी हमारे शुरू में कुछ साथी थे और कुछ दिनों बाद में मुझे भी हमारे सीनियर साथी है जो हरियाणा से, नाम भी ले लेता हूँ, करमवीर गौर, उन्होंने इस समर्थन से जोड़ा और उसके बाद मुड़कर आज 3 साल हो चुके हैं, बहुत प्यार को। तो मैं जैसे ही जुड़ा धीरे धीरे इसके नियम और कैसे हमारा जो पुरातन संघ शुरुआत में तो बिना विरोध से हुआ था, लेकिन समझ आई कि हम इकट्ठा कैसे थे और हम सुख सुरक्षा शांति से कब रहते थे। तो धीरे धीरे समझ आया कि हमारा पूरा पुरातन संघ जब था, संघ में रहते थे, जब हमारा समर संघ था तब हम सुख में रहते थे। वो 1112 ईस्वी तक था, एग्जिस्ट करते हम देखो भूल गए। तो उसमें जैसे जैसे समय बीतता गया हम अपने आप को बदलते गए, हमारे अंदर बहुत सारी बुराइयां अपने आप ठीक होती गई और इसलिए अब जो सेवानिवृत्ति के बाद, जो कि तब तक तो हमारी जिम्मेवारी वो भी है, सरकार की है, सरकार से जो भी हम उसका मेहनताना भी लेते हैं, परिवार बेशक साथ रहा है, पहली प्रायोरिटी परिवार है। तो ये सब देखते हुए कि हम बाकी का जीवन, हमारा परिवार जो सबसे पहले हमारी ये जीवन संगिनी लता परिहार, बच्चे और स्वास्थ्य, उसके अलावा जो भी हमें जो भी समय होगा वो सारा हम संघ के लिए जो समर्पण के लिए सोचा और उसके लिए हम समर्पित हैं, क्योंकि इसी से हमारा आने वाली जनरेशन जो अब जो इस टाइम है वो सुख और सुरक्षा विकास उसी से मिल सकता है। धन्यवाद। संवदना तूपटी पन्नो समण संगो, उजुपटी पन्नो समण संगो, न्यायपति पन्नो समण संगो, स्वामी जी पिटी पन्नो समण संगो, ऐ समण संगो, आहु नहीं हो, दक्षिणो अंजलि
साधु साधु साधु। यहाँ उनका हो जाए, आप इसका साधु साधु के स्वागत करें, वो बैठेंगे, उसके बाद में यहाँ कंसेप्ट होगा, उसके बाद में हम फिर आगे कर रहे हैं। संत प्रकाश परिवार और उनके सारे परिवार को यहाँ पर रिक्वेस्ट करता हूँ सामने के लाइन में बैठने में, पिताजी यहीं पर बैठेंगे अभी। और सम्राट अशोक के काल में ऐसा ही हमारा विधिवत कार्यक्रम या संगीत का प्रोग्राम हुआ करता था। क्या आपको लगता है कि ऐसी संस्कृति, ऐसा समारोह हर एक के जीवन में होना चाहिए? आपको लगता है कि नहीं? अगर है तो आपको समझ से जोड़ना है, क्योंकि बाबा साहब ने कहा है कि गुलामों कोई संस्कृति नहीं थी, गुलाम दूसरों की संस्कृति अपने सर के ऊपर बिठाकर घूमते हैं। ये हमारी सही संस्कृति है, इसको हमको इस देश भारतवर्ष में स्टैब्लिश करना है। अभी समझ संघ के बारे में, समझ संघ के हेतु के बारे में, समझ संघ की अवधारणा के बारे में, समझ संघ क्यों जरूरी है और समझ संघ में जुड़ने से हमारा क्या लाभ हो, इसके बारे में समझ संघ का विस्तृत ढंग से देने के लिए मैं दिल्ली से समन सुधीरदास सिंह सर और उनके परिवार को यहाँ पर निमंत्रित करता हूँ। समन सुधीरदास सर और उनकी फैमिली यहाँ पर आएंगे। समन सुधीरदास सिंह सर प्लीज। अंदर आना है 20-25 मिनट के लिए आपको समस्या के बारे में जानकारी होगी, क्योंकि आप जानकारी ना हो और अपने सर के बारे में जानकारी हो, शांति से बैठना है। वैसे तो शोर मचों का बहुत है और आवाज भी अच्छी है तो आवाज बोल रही है, पीछे तक आवाज आ रही है आपको? पीछे वाला हाथ उठाना, आवाज आ रही है? कितना ठीक है। हमारा संघ भाई समझे बातों को नहीं है। हमारा भाई इनका संघ नहीं है, या तो भवन है, यहाँ पर उठा रहे भाई कोई बाबा हो वाला तो भवन जा सकता है। भवन के लिए सांप लिखा हुआ है या केवल श्रवण, अब स्पष्ट बोल देते भवन का नहीं है, भवन अपने संघ में जाओ। और अगर श्रवणों का संघ है तो हाथ उठेगा, और जो ज्यादा काम कर रहे तो दोनों उठेंगे, और अगर बगल वाले का हाथ नहीं उठा तो बगल वाला उठाओ उनका हाथ। बेटा हो गया आपका कंसेप्ट, चलो बढ़िया हो गया। आज 3 काम है हमारे। इस समर शब्द को आए हुए 3 साल हो गए आज हमें। 5 मई की बात है, 5 मई को कोविड था 3 साल पहले, कोरोना, और हम घरों में बंद थे। एक लड़के का फोन आया आईफोन से, उसने वीडियो देखा जो मैंने भंगी वाला वीडियो बनाया था। उसने कहा कि ये भक्ति का वीडियो बनाया आपने देखा यूट्यूब पर, हमें कुछ सवाल पूछने, मैं पूछो तो जब एक ग्रुप पे आ जाते हैं तो ग्रुप उसमें चालू हो गया था। ग्रुप का 5 मई का दिन था, वो 4-5 लड़के आए, उन्होंने कहा कि ये जानकारी तो है ही, ये अद्भुत जानकारी है, हमारे और भी साथी है वो भी अलग जानते हैं। भाई अपनी साथी बुला लो, हम अपनी साथी बुला ले रहे, अब घर से बाहर तो निकल नहीं सकते, तो जूम पर ही मीटिंग शुरू हो गई। वो साथी कुछ हमें बताए, कुछ उन्होंने बताए, कुछ और साथी आए, चर्चा होने लगी। फिर हमने देखा वो बताना शुरू किया। वो 5 मई का दिन था 3 साल पहले, और आज 5 मई का दिन है, 3 साल हो गए। तो एक बार जोरदार ताली आपके लिए कि आपने जो मीटिंग बनी हुई, जोरदार ताली। कैसे बढ़िया। ये पूरी दुनिया की पहली स्थिति है कि उस दिन 5 मई से जो मीटिंग आरंभ हुई
एक दिन में 3 मीटिंग तो लग रही है, पर मीटिंग बंद नहीं होगी। होली, दिवाली, कोई भी फेस्टिवल हो, 26 में हमेशा मीटिंग, बल्कि दिवाली होली में तो 8-8 घंटे मीटिंग लगती है। हजारों आदमी उसमें अब तक आ गए और लगातार काम चल रहा है। दूसरा हमारा जो सबसे बड़ा आज काम हुआ वो ये हुआ कि संघ दान की और संघ में जीवन दान की परंपरा का आरंभ हुआ। हरियाणा से हुआ, हरियाणा से, हरियाणा नहीं है, हरि शब्द कहीं नहीं है, और आर्य भाषा में हरि शब्द नहीं है। हरि शब्द है हरि, हरि मैया वाला, हरि मैया। हरि मैया मतलब हरि माने श्रेष्ठ और मैया माने माँ, मेरी माँ श्रेष्ठ। तो हरियाणा ज्ञान माने होता है रास्ता, मार्ग, और हरि माने होता है श्रेष्ठ, यानी दुनिया को हरि मार्ग दिखाने वाला स्थान, हरियाण, हरियाणा। और जो रे है और जो समण में रे है वो हरियाणा में यूज होता है या पंजाब में यूज होता है। ध्यान रखना, ये जो समण लिखा हुआ है इसमें ले नहीं रे है और हरियाणा के रे हैं। एक बार यहाँ तमाशपुर के अंदर जो महासमण भूख रहे वो आए और यहाँ आने के बाद लोगों ने कहा कि हमको शक्ति पठान का उपदेश दो, हमको मुक्त होना है पापों से, हमको सिखाओ। तो वो जो महासमण बुद्ध थे उन्होंने ये कहा कि ये जो हरियाणा के लोग हैं ये इतने सीधे और सच्चे हैं, इनको पंचशील की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये व्यभिचार करते ही नहीं, ये चोरी करते ही नहीं, ये नशा पता करते ही नहीं, ये हत्या करते ही नहीं, ये झूठ बोलते नहीं है। इसलिए इन लोगों की मुक्ति का रास्ता 2 साल, फिर कहते नहीं 1 साल, वो कहते नहीं ये 6 महीने में मुक्त हो सकते हैं, 6 माह में, फिर कहते नहीं ये 1 माह में मुक्त हो सकते हैं, फिर कहते हैं कि नहीं ये पखवाड़े में हो सकते हैं, 15 दिन में, और फिर कहते हैं कि नहीं ये 7 दिन में मुक्त हो सकते हैं। ये सिर्फ हरियाणा के लोगों की उन्होंने कहा था कि ये सीधे सच्चे लोग हैं कि 7 दिन के अंदर अपने पापों से मुक्त हो सकते हैं। अपने लिए छोटा बताओ कि आपके पास क्या चीजें हैं। आपके पास उस महासमण बुद्ध का एक वो किताब है जिसमें वो कहते हैं कि सिर्फ यही लोग हैं जो 7 दिन में मुक्त हो सकते हैं, कि सीधे सच्चे हैं। और वास्तव में हरियाणा के लोग सीधे सच्चे हैं। अगर सीधा सच्चा रास्ता मिल जाए तो बहुत अच्छे घंटे हो जाते हैं, रास्ता ढूंढते रहते हैं। और कमाल की बात यह है कि जिस हरियाणा के नाम पे, रास्ते के नाम पे नाम पड़ा हुआ है, उसको ढूंढने पर वो आ रहा है, वो भूल आया है। हमारे हिसाब के अंदर पूरे हरियाणा के अंदर कितनी सारी सभाएं हैं, अम्बेडकर सभा, गुरु नानक सभा, हमारे जो महासभा है संत श्रोमणी रविदास जी की सभा में बैठे हुए हैं, वाल्मीकि सभा, उसके बाद कबीर सभा, उसके बाद में सैनिक सभा, उसके बाद में जाट सभा। पर ये सारी जितनी सभाएं हैं अलग अलग हैं, क्योंकि जानकारी का अभाव है। और अब अगर ध्यान से देखोगे तो सारे महापुरुष कह रहे हैं मैं समण हूं। एक भी महापुरुष दोनों नहीं है, एक भी। तो सारे समण हैं, तो सारी सभाएं किसकी? जोर से बताओ ना किसकी? तो सारी सभाएं रजावाल ने आई, सब लोग की हैं। तो जहां मिले रविदास जी का गुरु घर ढूंढ जाओ, हम सफल हैं, ढूंढ जाओ हम। और जहां मिले वाल्मीकि मंदिर ढूंढ जाओ, हमारे लोग सफल हैं, हम सफल हैं। और जहां मिल जाए कबीर साहब का गुरुद्वारा या उनका आश्रम, सब ढूंढ जाओ उसमें, हम तो सफल हैं। और जहां मिल जाए अम्बेडकर महासभा, कहते हमारे बाबा समण में घुस जाओ, समण है। तो कौन रोकेगा समण को? सारे हमारे हुए नहीं हुए, तो हम एक हुए नहीं हुए। अब अगर कोई ये कहता है कि हमारे जो गुरु संत श्रोमणी रविदास जी हैं ये अलग हैं और कबीर साहब अलग हैं, तो हम तो सीधे सीधे पूछ लेते हैं भैया संत श्रोमणी रविदास जी ने कहा था चोरी नहीं करना, और कबीर साहब ने क्या ये कहा था कि चोरी करना? बताओ, उन्होंने मना किया था। तो जो दुर्गादास महाराज है क्या उन्होंने कहा था चोरी करना?
बताओ तो क्या बाबा साहब ने कहा था चोरी करना? तो बताओ क्या बुद्ध ने कहा था चोरी करना? तो बताओ क्या आपके माँ बाप ने कहा था चोरी करना? अरे जब सारे संतों की बात एक ही है तो भाई तुम्हारे संत और हमारे संत अलग अलग कैसे हो गए? और चलो तुम्हें अलग अलग चीजें हैं तो क्या ये बताओ कि संत कभी कह के गए हैं कि संत संत अलग अलग होते हैं? एक संत की वाणी दिखा दो जब कहा हो संत श्रोमणी गुरु रविदास जी ने कि कबीर साहब के यहाँ मत जाना, वो संत वंत नहीं है, कुछ नहीं है। या कभी संत कबीर साहब ने कहा हो कि गरीबदास महाराज के यहाँ मत जाना, या साहब के यहाँ मत जाना, या नारायण गुरु के यहाँ मत जाना। दिखा दो एक संत की वाणी दिखा दो जो दूसरे संत के साथ कभी छटपट किया हो, बुराई की हो, या किसी संत के यहाँ जाने के लिए मना किया हो, या पहले आने वाले संत या जो आने वाले संत हैं या जो चले गए हैं उनके बारे में एक शब्द बुरा कहा हो। तो भैया तुम कौन से गुरु को मानते हो? तुम कौन से डॉक्टर अम्बेडकर को मानते हो? तुम कौन से बुद्ध को मानते हो? तुम कौन से कबीर साहब को मानते हो? तुम कौन से वाल्मीकि साहब को मानते हो? तुम कौन से गुरु नारायण को मानते हो? तुम कौन से पेरियार साहब को मानते हो? जो अलग अलग बैठे हो, अलग अलग क्यों बैठे हो? जब समण हो और एक ही परिवार के हो और सारे समण हैं और सारे समणों की सारे संतों की वाणी एक है और जिस भाई के नाम में दम और चैलेंज है कि वो सिद्ध कर दे कि सारे गुरुओं की वाणी अलग अलग है और ले ले नाम समण संघ से चैलेंज। कोई कह दे कि उसके गुरु ने ये कहा है कि झूठ बोलना सही बात है, बता दे कोई, फिर काय करते हो? फिर क्यों अलग अलग बैठे हो? फिर क्यों अपना सत्यानाश कर रहे हो? फिर क्यों अपने बच्चों के अधिकार खत्म कर रहे हो? फिर क्यों अपने संविधान में बेड़ा कर रहे हो? फिर क्यों अपने जो अधिकार संविधान में रहते उनको खत्म करने पर लगे हुए हो? सारे बैठ जाओगे, क्या समस्या है? अरे बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है तो एक दिन यहाँ गुरु घर में बैठ जाओ, कबीर साहब में बैठ जाओ, अगले दिन अम्बेडकर साहब में बैठ जाओ, अगले दिन काशीराम साहब के यहाँ बैठ जाओ, अगले दिन बुद्ध के यहाँ बैठ जाओ, तुम्हें तो भगा देगा क्या? जब सारे समण हो और रोटी समण है, तुम्हारा बना क्या है? तो कहाँ बटा हुआ है? पानी धर बटा हुआ क्या है? इसको समझ लो कि बटा हुआ है, क्योंकि अभी मैंने जो बातें आपको बताई बहुत अच्छी हैं, बस ये जान लो कि बटा क्या हुआ कहाँ है। सभी उनको समन संघ में जो संघ नवाबी होता है, ये प्रोसीजर है कि हम किसी व्यक्ति को नवा नहीं करते, हम सबका आदर करते हैं। तो यहाँ व्यक्ति नहीं होता कोई भी, यहाँ कोई मूर्ति पूजा नहीं करते, पर संघ सबसे बड़ा होता है इसलिए हम संघ को नवा नहीं करते हैं। हम 3 बार झुके हैं, बल से, वजन से, कर्म से। हम ये भाव देते हैं कि हमारा संघ सबसे बड़ा है और जितने भी लोग हैं एक दूसरे को नमन करने का मतलब है कि हम संघ को नमन करते हैं। तो यहाँ से वो सबको नमन करेंगे, 3 बार बोलेंगे संघ नवाबी, आपने नीचे झुके 3 बार संघ नवाबी करना है, वो संघ को नमन होगा, किसी और को नहीं होगा। सभी हाथ जोड़ेंगे और सबको कितना नमन करेंगे। अभी देखिए यहाँ जितने लोग भी बैठे हुए हैं उनकी जो एक तारीफ की बात है वो ये है कि बड़े पेशेंस के साथ, बड़े सम्यक भाव से बैठ करके संघ को सुना, संघ को देखा, संघ को जाना और आज
हुई है उसका हिस्सा है। ये पूरा जो संघ है उसके लिए काबिल तारीफ बात है। इसलिए एक बार पूरे संघ के लिए अपने लिए जोरदार ताली बजाएंगे, पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे है, जोर से बजाएंगे, पता चल जाएगा कि यहाँ पे है। और उसके बाद ग्रुप होगा आगे सबसे और भी होगा। भाई उठने की जरूरत नहीं है अभी, जो करना पीछे करना है अभी मेरे खाने जाएंगे उठने में। तो इसलिए प्रयास मेरा बदला आप लिखना। मेरा नाम अभिषेक राज है और पेशे से मैं सुप्रीम कोर्ट में वकील हूँ और जीवन पर्यंत समाज संघ में काम करने का प्रण है। ऐसी प्रयास संगठन जो भी परिवार के अतिथि आए इस बार में, और जो भी संघ से वैसे तो उपहार देना रिटायरमेंट के लिए मैंने ऑफिस के फेयरवेल में बहुत मेहनत करनी पड़ी। किसी से भी कोई उपहार बिल्कुल लड़ना पड़ा मुझे कि कोई उपहार भेंट स्वीकार नहीं है। लास्ट में उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपको एक बुद्ध का स्टैचू फोटो देंगे। मैंने कहा ठीक है, वो बोले भी होगा। पूरे इरिगेशन डिपार्टमेंट का जो हरियाणा में तो बिहार में उनकी तरफ से, और सिर्फ एक वो है ये प्रतीक के रूप में उनका, और उनको बाईचांस से ले लिया है तो हालांकि वो उनका स्वीकार नहीं हुआ, लेकिन उनका बहुत बहुत धन्यवाद भी उन्होंने मेरी बात को माना। शाम को मैंने ऑफिस और ये मेरे जीवन सहयोगी है इनके ऑफिस से, स्कूल से जो भी कर्मचारी और लोग भाई आए थे, सामान आए थे, उनको भी क्लियर किया था कि गिफ्ट या किसी तरह का उपहार नहीं लाएंगे। तो बहुत सारों ने बात मानी थी, जो भी मेहनत इनको भी करनी पड़ी। लेकिन कुछ साथी थे भी जैसे हमारे मन में होती है दिमाग में भी देना ही देना है। आज भी कुछ साथी आ रहे थे, बोले नहीं लेने देने में लगेंगे। इन परंपराओं को, इन प्रथाओं को बंद करना है, क्योंकि रिटायरमेंट में भी बहुत ज्यादा सोने चांदी तक के पैसे, अंगूठी माला तक की चलती है, वो गलत है। तो इसलिए हमें कहीं ना कहीं इसको बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। किताबें वगैरह जो देने की बात थी, चलो लेकिन मैंने कहा वो भी नहीं अभी तो फिलहाल धीरे धीरे चलो, कोई बात नहीं है, हमारे विचार की बात है, हमारे महापुरुषों की फोटो है और सब, ताकि हमें वो याद रहे, उनके जो शिक्षाएं संदेश वो याद रहे, उनको हम याद रखें, भूले ना, इसलिए वो हमें दे सकते इस तरह की। तो आप सबका आज भी जितने आए उनके लिए कि आपने फिर एक बार हमारे इस निवेदन को स्वीकार किया, उपहार रही थे, और आप सब आए वही हमारे लिए उपहार है समाज संघ के लिए। और फिर भी कोई है तो वो जो दान है संघदान होगा, संघ के खाते में जाएगा। यहाँ हमारा गुरु घर है, हमारे आश्रम समाज गुरु रविदास जी है, तो फिर भी करेंगे तो सारा दान गुरु रविदास जी के उसमें जाएगा, चरणों में वो संघ। और वैसे तो पता है संघ का कोई खाता ना भरे, कोई ऐसा रजिस्ट्रेशन नहीं है, ना इसका कोई अकाउंट है। जो संघ है वही सही है, अपने बैठ के जो निर्णय ले लिया वही सही है। संघ नमामि, संघ नमामि, संघ नमामि। धन्यवाद।